ये नेशनल इनकम का नया पार्ट है। इससे पहले हमने राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी की चर्चा की हुई है। कैसे आपस में रिलेट करते हैं, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, रियल इनकम, पर कैपिटा इनकम, अभी तक हमने पीछे के पार्ट्स में डिस्कस किया है। आज का हमारा पार्ट राष्ट्रीय आय की गणना, उत्पादन, आय और व्यय किस प्रकार से इन प्रकार की विधियों का इस्तेमाल करके की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए मुख्य रूप से उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये 5 प्रकार से की जाती है, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन इनकम मेथड और सोशल अकाउंटिंग मेथड भी इंक्लूडेड है। आज का जो ये क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे, ये उत्पादन रीति या मूल्य वृद्धि रीति, प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड से जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्रियों में इसे कमोडिटी सर्विस मेथड भी बोला जाता है। मूल्य वृद्धि रीति, उत्पादन रीति को कमोडिटी सर्विस मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते समय मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य नहीं लिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से आवश्यक होता है अंतिम उत्पादन और अंतिम उत्पादन में किए गए खर्च। जहाँ पर अंतिम उत्पादन और मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य का जो अंतर प्राप्त होता है, उसे ही प्रोडक्शन मेथड से राष्ट्रीय आय की इनकम को निकालते हैं। उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि रीति, प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड में किस प्रकार से राष्ट्रीय इनकम को कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आती है उसको ज्ञात करना, मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य निकालना, स्थिर पूंजी के उपभोग का मूल्य और उसके घिसावट व्यय को ज्ञात करना, मीन्स की डेप्रिसिएशन जो भी हो रहा है। मूल्य वृद्धि नीति के अंतर्गत अगर हम जीएनपी फैक्ट्री कॉस्ट पे निकाल लेते हैं तो यही ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो आज का क्वेश्चन है कि अगर गेहूं के उत्पादन में 500 क्विंटल गेहूं अगर उत्पादित की जाती है जिसका मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल है, और चावल का मूल्य 700 रुपये क्विंटल और 600 रुपये प्रति क्विंटल है, उसी तरीके से शक्कर का, उसी तरीके से दालों का मूल्य दिया गया है। नेक्स्ट है उक्त चारों उद्योगों में कच्चे माल का मूल्य दिया है, शुद्ध इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, फिर है सरकार द्वारा अनुदान या सब्सिडी दी है, और अगला है शुद्ध विदेशी साधन आय दी गई है। तो हमें निकालना है जीएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट। तो जीएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या होगी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमको निकालना है, जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है, देन हम जीएनपी फैक्ट्री कॉस्ट को निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले जीडीपी के लिए ज़रूरी है कि हमको उत्पादित वस्तुओं का मूल्य, जहाँ पर गेहूँ, चावल, शक्कर और दाल के मूल्य में से उक्त चारों उद्योगों में कच्चे माल के मूल्य को अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे 500 इंटू 400 जहाँ पे गेहूं का है, 700 इंटू 600, 400 इंटू 800 शक्कर का, 300 इंटू 900 दाल का, और माइनस 2,10,000, ये आपका उक्त चारों
उद्योगों में कच्चे माल का मूल्य है। तो इस प्रकार हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें प्राप्त हो जाती है, जो 10 लाख है। अब जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट पे निकालना है, तो जीडीपी, ये फॉर्मूले पीछे हमने बताए हैं कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए जीडीपी मार्केट कॉस्ट में से अप्रत्यक्ष कर को कम करना होता है तथा अनुदान को जोड़ना होता है। ये लास्ट पार्ट में ये फॉर्मूले में लिखवा चुका हूँ। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जो हम चर्चा करते हैं, तो ये हमारे पास 9,95,000 प्राप्त होती है। अब हमारा नेक्स्ट है जो राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं हम उत्पादन विधि या मूल्य विधि से, मूल्य रीति विधि से, या इसे हम कॉमोडिटी सर्विस मेथड भी बोलते हैं। तो इसके लिए GNP फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एन GDP FC, जो अभी हमने पीछे निकाला। मतलब पहले हमको GDP मार्केट प्राइस निकालना है, देन हमको GDP फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तब जाके हम GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो GNP फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDP फैक्टर कॉस्ट प्लस NFFI। NFFI मीन्स की नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, जो विदेशों से अर्जित की गई आय है। तो 9,95,000 हम पहले से निकाल चुके हैं जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, और NFFI क्या दी गई है क्वेश्चन में, आप देख लीजिए। शुद्ध विदेशी साधन आय 5,000, तो उसी को इसमें जोड़ दिया गया। तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट हमको 10 लाख प्राप्त हुई, और यही राष्ट्रीय आय कहलाती है अगर इस राष्ट्रीय आय की गणना हम उत्पादन विधि से करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार से घरेलू साधन आय और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के हिसाब से आय की गणना करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सब्सक्राइब माय चैनल।